वालेकुम। तो ये जो लेक्चर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर नंबर 1 को जाके वॉच कर सकते हैं। ये लेक्चर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें एमसीक्यूज आने वाले हैं, एमडीकेट के टेस्ट के इस टॉपिक के अकॉर्डिंग ही आने वाले हैं। उसके बाद न्यूमेरिकल में तो ज्यादा से ज्यादा ये यूज होने वाला है। क्यों यूज होने वाला है? क्योंकि 1960 की बात है कि मैं आपको कहानी की तरह ही बताती हूँ। तो पेरिस में साइंटिस्ट बैठे थे और उन्होंने कहा कि हम यूनिट को डिसाइड करते, वरना ऐसा होता कि हम कहीं पे कपड़ा लेने जाते तो बोलते कि वो पूछने वाला पूछता कि भाई तुमने कपड़ा कितना लेना है, तो हम बोलते हैं हमें ऊपर से इतना कपड़ा दो, हमें नीचे से इतना कपड़ा दो, हमें 20 से कपड़ा दो। भाई कपड़ा देना ही कितना है? ये साइंटिस्टों ने डिसाइड किया। इस वजह से हम जाते हैं तो दुकान पे बोलते हैं हमें 1 मीटर कपड़ा दो, हमें 2 मीटर कपड़ा दो, हमें 3 मीटर में 5 मीटर, इस तरीके से। वरना ऐसा होता कहीं पर चीनी लेने जाते, शुगर लेने जाते तो हम बोलते भाई वो वाला पूछता दुकान वाला कि तुम्हें चीनी ऊपर से दूं, नीचे से दूं, 20 कहां से तो तुम्हें चीनी दूं। इस वजह से साइंटिस्टों ने डिसाइड किया कि हम ऐसा स्टैंडर्ड रखते हैं जो ऑल ओवर वर्ल्ड में चले, जो अगर एक जगह पे वो चल रहा है तो ऑल ओवर दुनिया में वो चले। जैसे कि मास का यूनिट है किलोग्राम, वरना पहले ऐसे था कि यहाँ पर हमारे पास था एमकेएस, सीजीएस और हमारे पास एफपीएस था, ये वाले यूनिट थे। आप लोगों ने सुना होगा, क्लास 9th में पढ़ा होगा, मिली किलोग्राम सेकंड, इस तरह से सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, ये तुमने सुना होगा। ये तो मोटा मोटा कॉन्सेप्ट था कि मेरे स्टूडेंट को कोई कॉन्सेप्ट ऐसा ना रह जाए जो कि आपको दोबारा कोई और वीडियो देखने की जरूरत पड़े। तो ये था, पहले इस तरह के थे। फिर उन्होंने डिसाइड किया कि हम ऐसे बेस यूनिट बनाते हैं जो कि 7 बेस यूनिट, उन्होंने 7 बेस यूनिट को लिया और क्वांटिटीज को, फिजिकल क्वांटिटीज को लिया, फिर उन्होंने उसका क्या दिया, यूनिट दिया। क्या दिया? यूनिट दिया। और वो जो यूनिट है वो फिर मिलकर क्या बना रहे हैं, ड्राइव्ड यूनिट बना रहे हैं। बेस क्वांटिटीज मिलकर ड्राइव्ड क्वांटिटी बना रही है। अभी भी आपको अंडरस्टैंड नहीं हुआ? पहले ये समझ ले कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं। देखिए स्टूडेंट, फिजिकल क्वांटिटी आप उसे कहते हैं जिसको हम मेयर कर सके। व्हाट डू यू मीन? कैसे मेयर करेंगे हम उसे? मेयर करने के लिए हमें जैसे कि लेंथ हो गया, टाइम हो गया, इस तरीके से मेयर करने के लिए हमें यूनिट्स दिए होते हैं। इस तरीके से फिजिकल क्वांटिटी वो होती है जिसे हम मेयर कर सके। सही है। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर्स की, शुरुआत करते हैं वीडियो की। ये तो था इंट्रोडक्शन, इसमें मैंने पूरी दुनिया ही आपको घुमा दी है। इंट्रोडक्शन लेते हैं। माय नेम इज दुआ सहरा। जिस चैनल पे आप वीडियो देख रहे हो उसका नाम है टीच दुआ। सब्सक्राइब, लाइक करते जाना है। जो भी हमारे वीडियो पे आ रहे हैं एक एक कमेंट करते जाना है। जिस भी ईयर में अगर आप वीडियो देखे, 26 में देखे, 27 में, आपकी बुक यही रहने वाली है जो कि यहाँ पर शो हो रही है। आपकी न्यू बुक है, 9 मंथ पहले की है। पिछले साल ये चेंज हुई थी, तो बाकी जो है तो मैं आपको न्यू बुक से ही पढ़ा रही हूँ। हमारा है, सबसे पहले हम ये पढ़ने वाले हैं कि हमारे पास बेस क्या है, ऐसा यूनिट बेस क्या है। उसके बाद सप्लीमेंट्री यूनिट को पढ़ेंगे। उसके बाद हम कन्वेंशनल, ये जो वीडियो है थोड़ी लंबी होने वाली है क्योंकि इसमें आपका सारा जो है ना पेज नंबर 5 से लेकर पेज नंबर 8 तक मैं डिस्कस करवाने वाली हूँ। तो देखिए आप लोग के पास क्वांटिटी, अब आती है बेस यूनिट। अब बेस यूनिट 7 होते हैं। कौन कौन से होते हैं तो लिख लेते हैं यहाँ पर स्टूडेंट्स। एक होता है लेंथ, एक होता है मास, एक होता है टाइम, एक होता है करंट, एक होता है टेम्परेचर, एक होता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, सब्सटेंस कह सकते हैं। आपने फिजिक्स केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, उसमें अंदर आपके सब्सटेंस के अंदर मैं ये भी बता देती हूँ। चलिए, सब्सटेंस के अंदर हमारे पास एटम होते हैं और उसके बाद हमारे पास मॉलिक्यूल होते हैं और मॉलिक्यूल में फॉर्मूला यूनिट होता है। उसके बाद फोर में हमारे पास आयंस होते हैं। ये क्या होते हैं? हमारे पास सब्सटेंस होते हैं जो कि आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। मेरे पास टाइम नहीं है, मैंने बोला कुछ भी ना रह जाए। उसके बाद हमारे पास अमाउंट ऑफ सब्सटेंस भी निकल गया। अब हमारे पास आता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। तो ये थे 7 तरह के। अब साइंटिस्ट बड़ा शातिर अंदाज में था। उन्होंने बोला कि जितने भी बेस यूनिट है वो क्या हमारे होने वाले हैं, मिलकर ड्राइव बनाने वाले हैं। तो ये सातों ने मिलकर, तो इन सातों ने मिलकर हमने ड्राइव यूनिट, ये भी मैं आपको सिखाऊंगी। उसके बाद इसका यूनिट क्या है, इसकी एब्रीविएशन कैसे करेंगे। लेंथ का यूनिट क्या होता है, क्या होता है पता है तुम्हें? तो लेंथ का यूनिट मीटर होता है, क्या पूछने की बात है? तो ये भी पता होना चाहिए। तो इसकी एब्रीविएशन हम ऐसे कर लेते हैं। उसके बाद हमारे पास है मास। मास का क्या है? क्या तुम चीनी लेने जाते हो तो मीटर में बोलते हो? नहीं ना, तो केजी है ना इसका यूनिट। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं किलोग्राम। क्या लिखते हैं? किलोग्राम।
इसकी एब्रीविएशन आप खुद कर लीजिएगा अभी। उसके बाद टाइम का क्या होता है, सेकंड होता है। करंट का क्या होता है, करंट तुमने फिजिक्स में नहीं पढ़ा तो तुमने कहीं पढ़ा है, अभी पढ़े थे। तो करंट हमारे पास है एम्पियर, सही है। उसके बाद है टेम्परेचर, टेम्परेचर का नहीं पता, केल्विन है, आसान तो है। तो यहाँ पर हम क्या लिख देते हैं, केल्विन। केल्विन अभी आप खुद लिख लीजिएगा। अब उसके बाद अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, हाय अभी तो बताया अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हमारे पास मोल होता है। हाय हमें मोल का पता ही नहीं है, तो मोल क्या ही होता है। सो जब हम एटॉमिक मास, मोलिकुलर मास, फॉर्मूला मास, आयनिक मास, अगर हम जब इसको एक्सप्रेस करते हैं ग्राम में, तो वो हमारे पास क्या ही होता है, वो हमारे पास होता है मोल। मोल हो गया, मोल भी क्लियर हो गया। सो यहाँ पर हम क्या लिख देते हैं, ये आप लोगों की इतना डिटेल में नहीं है, बट अगर आप केमिस्ट्री पढ़े तो आपको ये भी पता होगा। सो हम यहाँ पर क्या लिख देते हैं, मोल। उसके बाद हमारे पास होते हैं फिजिक्स को इंटरेस्टिंग अंदाज से लेंगे तभी फिजिक्स अच्छी लगेगी, वरना फिजिक्स तो किसी को अच्छी लगती नहीं है। उसके बाद है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, हाय क्या ही तो है। तो ये हमारे पास इसका यूनिट है कंडेला, कंडेला। तो ये हमारे पास क्या हो गई, बेस क्वांटिटी हो गई। अब सवाल ये आता है कि मैम ड्राफ्ट क्वांटिटी कहाँ से आ गई, ड्राफ्ट यूनिट, क्या ही तो साइंटिस्टों को मसला था। जो मैं एक और चीज के पीछे, अगर ये हमारे आइंस्टाइन के ऊपर ये एप्पल ना गिरा होता ना तो ये होता ही ना, बट क्या ही तो करे, ये होना था। उसके बाद हमारे पास है बेस यूनिट। अब बेस यूनिट जब मिलते हैं तो ड्राफ्ट यूनिट बनाते हैं। आहा ये तो बहुत आसान कॉन्सेप्ट है। तो हमारे पास आता है सबसे पहले वेलोसिटी, वेलोसिटी, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी बराबर होती है v = s/t। s का मतलब होता है डिस्टेंस, इसको हम l/t भी लिख देते हैं ना, यही तो है। और वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड हो गया हलवा, खत्म बात, तालियां बजाएं अभी। उसके बाद हमारे पास है फोर्स। हाय फोर्स क्या ही तो है, फोर्स आसान तो है। फोर्स का फॉर्मूला क्या है, आपने पढ़ा था 9th में, F = m है। m क्या है, आ गया मास, यानी कि आ गई हमारी बेस क्वांटिटी। उसके बाद हमारे पास आई ए, तो ये क्या ही तो है, एक्सेलरेशन है। सो इस तरीके से देखिए हमारी सारी यहाँ पर क्या आ गई है, क्या आ गई है, क्या आ गई, बेस। बेस ने मिलकर क्या बनाया, ड्राफ्ट बनाया। सो इस तरीके से हम यहाँ पर लिख देते हैं m, यानी कि m की जगह हम किलोग्राम लिखेंगे। अब देखें फोर्स बराबर है न्यूटन, न्यूटन है ना इसका यूनिट। फोर्स का यूनिट क्या है, जोर से बताएं, न्यूटन। न्यूटन है फोर्स का यूनिट। तो हमारा जो न्यूटन बाबा है, सो यहाँ पर न्यूटन बाबा आ चुका है। अब न्यूटन, इसके अंदर हमारे पास क्या आता है, किलोग्राम। तो किलोग्राम मीटर, किलोग्राम मीटर। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा सेकंड स्क्वायर। इस तरीके से ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका यूनिट। तो इस तरीके से आप डिफाइन कर सकते हैं इसको, और ज्यादा आप क्या कर सकते हैं, ड्राइव कर सकते हैं, एज यू विश माय स्टूडेंट, एज यू विश। अब उसके बाद हमारे पास आया नया टॉपिक, आ गया सप्लीमेंट्री यूनिट। काहे तो जरूरत पड़ी थी इसको भी करने की। देखिए स्टूडेंट, अब इसमें कोई भी बेस क्वांटिटी का रिश्ता नहीं होगा, रिश्ता इसने तोड़ दिया है। कुछ ऐसी भी चीजें होती हैं जिसके साथ हम बेस यूनिट का इस्तेमाल नहीं करते। कैसे, क्या है, कैसे पता चलेगा। उसके बाद हमारे पास आता है प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। सप्लीमेंट्री यूनिट वो होते हैं जिसको हम एंगल में लिखें। एंगल में लिखने का क्या मतलब है, जैसे कि डिग्री में लिखें सप्लीमेंट्री, तो यहाँ पर हमारे पास प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल होते हैं। सप्लीमेंट्री वो होते हैं जिसमें यानी कि एंगल में हम करें कोई भी चीज। कैसे, इसमें हमारे पास सबसे पहले हम सीखने वाले हैं। अब देखें कुछ होते हैं 2D और होता है 3D। अब हमारे पास कुछ होते हैं स्टेरेडियन और कोई हमारे पास होते हैं रेडियन। अब प्लेन एंगल क्या है, अब मैं यहाँ से यहाँ देखती हूँ, यहाँ से यहाँ हाथ घुमाती हूँ, यहाँ से ऐसे जाती हूँ। सो ये मेरे पास क्या है, एक तरह का प्लेन एंगल है। क्या है, एक तरह का प्लेन एंगल है। अब तुमने कभी इस तरीके से पिज्जा खाया है। अब जो पिज्जा होता है वो भी कुछ इस तरीके का प्लेन एंगल बनाता है। पिज्जा पिज्जा जैसे तुम कहते हो इस तरीके का। तुमने रेनबो देखा है, हाँ रेनबो तो हमने देखा होगा। तो वो जो रेनबो है ना, अब तुम जब भी रेनबो निकलता है तुम सोचते हो भाई ये रेनबो क्या है, इतने कलर कैसे हैं। अब तुम्हें फिजिक्स में भी तुम पढ़ते हो कि भाई फिजिक्स ही तुम्हें
दिखाती है कि वो रेनबो बना कैसे है। हम ये पढ़ेंगे आगे कि भाई रेनबो बनता कैसे है, किस तरीके से उसकी कर्विंग होती है, ये सब हम डिस्कस करेंगे आगे वाले। ये जो बुक है ये आपको कंप्लीट मैं करवाऊंगी। अब देखें, ये हमारे पास ऐसे देखना, ऐसे देखना, इस तरह ऐसे देखना, ये हमारे पास होता है प्लेन एंगल। ये 2D होता है, ये हाथ में 2D घुमा रही थी। अब 2D कैसे, ये हमारे पास क्या है, एक ओरिजिन पॉइंट है, ये एक ओरिजिन पॉइंट है। क्लियर माय स्टूडेंट्स। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक मेरा क्या है, एक ऑब्जेक्ट है जो कि मैं नाम लेती हूँ S। ये मेरा क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब ऑब्जेक्ट है, यहाँ से ये मैं यहाँ से ऐसे क्या बना रही हूँ, एंगल बना रही हूँ। सो ये जो मेरा एंगल है ये क्या है, प्लेन एंगल है। सो इस तरीके से अगर मैं यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस की बात करती हूँ तो ये मेरे पास क्या रेडियस है। बच्चों वाला सवाल है, जैसे कि हमारे पास ये बराबर है S, ये हमारे पास क्या होती है, आर्क लेंथ होती है। ये हमारे पास क्या होती है, ऐसे। ये जो चीज होती है, गौर से सुने, ये हमारे पास क्या होती है, आर्क लेंथ होती है। क्या होती है, आर्क लेंथ होती है। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ इतना। और ये जो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है ये हमारे पास क्या होता है, रेडियस होता है। अब रेडियन क्या होता है, बच्चों को इसमें मसला होता है कि मैम बताएं रेडियन क्या होता है। अब जब आर्क लेंथ बराबर होती है रेडियस के, आर्क लेंथ जब रेडियस के बराबर होती है सो हम उसे ये कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, इस तरीके से ये रेडियन हो जाएगा। लेकिन कैसे, अब देखिए थीटा बराबर है S अपॉन R के। जैसे कि आर्क लेंथ हमें 5 मिली हुई है और रेडियस 10 है, 5 and 5 to the 10, तो हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है, एक तरह का प्लेन एंगल। क्या है, प्लेन एंगल है और 2D है। इस तरीके से इसका फॉर्मूला, ज्यादा बुक में सिर्फ फॉर्मूला लिखा हुआ है, ये जो डायग्राम में ये इतनी नहीं दी हुई। उसके बाद है 3D। अब मैं 3D टीचर को समझाना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि हमारा बोर्ड इस तरीके से और इस तरीके से, यानी कि ऊपर है और थोड़ा सा ऐसे है। सो मैं आप लोगों को सही तरह डिफाइन करने की कोशिश करूंगी। अब मैं तुम्हें कैसे डिफाइन करूंगी, तुमने कार का वाइपर देखा है, वो जो वाइपर लगा होता है इस तरीके से, जब बारिश आती है तो वो 3D होता है। क्या होता है, 3D। जब तुम लेने जाते हो वाटरमेलन, अब वो जो वाटरमेलन होता है वो भी 3D होता है। वो नहीं जिसे हम बोलते हैं जैसे तरबूज बोलते हैं, जिसे हम, और अगर पंजाबी की बात करें तो उसे हदवाना बोलते हैं। सही है, आप जो भी लैंग्वेज से हो, जो भी वीडियोस देख रहे हैं। अब यहाँ पर हमारे पास इस तरीके से हम बना लेते हैं, इस तरीके से ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 3D हो जाएगा, 3D हो जाएगा, ये 3D। सो 3D हमारे पास क्या होता है, सॉलिड एंगल होता है और उसे हम क्या बोलते हैं, स्टेरेडियन बोलते हैं। ये इतना मतलब कि बुक में तो सिर्फ डेफिनेशन आपकी दी हुई थी, इतना डिटेल में नहीं था। उसके बाद हमारे पास है कन्वेंशनल यूनिट्स। अब कन्वेंशनल यूनिट वो होते हैं, देखिए अगर मास है तो मास का केजी होना चाहिए, अगर वो उसमें नहीं है सो हमें क्या करना है, उसमें लाना है। तो ये हमारे पास क्या है, कन्वेंशनल यूनिट्स है। उसके बाद है प्रीफिक्सेस। अब प्रीफिक्स क्या होते हैं, जो कि खड़े होते हैं वो प्रीफिक्सेस होते हैं, बिल्कुल उसे हम नहीं कहते। अब आप लोगों ने देखा होगा ये 5, ये 5 क्या है, ये 5 क्या है, तो मैं इसके आगे क्या लगा दिया, न्यूटन लगा दिया। हम पता लग गया कि भाई 5 न्यूटन है। अब अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लगा देती हूँ माइक्रो। अब माइक्रो प्रीफिक्सेस हम तब लगाते हैं जब हमें फिजिकल क्वांटिटी, यानी कि जो भी क्वांटिटी हो उसे छोटा करना हो। जैसे कि माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻⁶। जब हमें छोटा करना हो किसी भी चीज को तो हम क्या लगाते हैं, प्रीफिक्सेस लगाते हैं। क्लियर माय स्टूडेंट, ऑल ओवर क्लियर योर कॉन्सेप्ट। अब हमारे पास है मेजरमेंट टेक्निक्स। हमारे पास है मेजरमेंट टेक्निक्स क्या है, तो ये भी मैं आप लोगों को बताती हूँ। अब मेजरमेंट टेक्निक्स में हमारे पास है लेंथ को मेजर करते हैं हम रूलर से। जैसे कि रूलर एक स्केल होता है, उससे हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं। वर्नियर क्लिपर से मेजर करते हैं, एडोमीटर से मेजर करते हैं। उसके बाद हमारे पास होता है फोर्स को भी मेजर करते हैं, हम टाइम को भी मेजर करते हैं। बस बुक में इतना लिखा हुआ है। उसके बाद है मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट एंड इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी। अब वो कौन सी क्वांटिटी मेजरमेंट, कौन सी इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी के इंस्ट्रूमेंट्स है। अब आप लोगों के पास आता है वोल्ट मीटर। एक क्या आता है, वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर क्या है, किसको बोलते हैं, तो वोल्ट मीटर हम उसी को बोलते हैं जो वोल्टेज को मेजर करता है। क्लियर। उसके बाद है एम मीटर। अब एम मीटर का कहाँ इस्तेमाल करते हैं, एम मीटर का हम इस्तेमाल करते हैं करंट को मेजर करने के लिए। इस तरीके से हमारे पास गैल्वानोमीटर आता है, इससे तो हम हर चीज को मेजर कर सकते हैं, करंट को, इस तरीके से वोल्टेजेस को, हर चीज को क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है वोल्टेज मेजरमेंट।
अब वोल्टेज मेजरमेंट में भी हम वोल्टेज को मेजर करेंगे, बट एक और चीज है जिसे हम कहते हैं CRO, कैथोड रेस ऑसिलोस्कोप। इससे हम क्या करते हैं जो कि हमारे पास वोल्टेजेस होते हैं। अब वोल्टेजेस की वजह से टेम्परेचर होता है, वोल्टेजेस की वजह से जब टेम्परेचर होता है, एक और हमारे पास आता है वोल्टेजेस की वजह से जब टेम्परेचर होता है तो बहुत ज्यादा हो जाता है, मतलब कि हाई हो जाता है, तो वहां पे हम थर्मोकपल इस्तेमाल करते हैं। क्या थर्मोकपल क्यों इस्तेमाल करते हैं? वो वोल्टेजेस की वजह से जो टेम्परेचर हाई हुआ है उसको क्या करने के लिए, यूटिलाइज करने के लिए, क्या कम करने के लिए। उसके बाद कैथोड रे ऑसिलोस्कोप वो होती है जो कि यहाँ पर वोल्टेजेस है जो कि हमें नजर नहीं आ रहे। क्या है? वोल्टेजेस है स्टूडेंट्स जो कि हमें नजर नहीं आ रहे। सो उसको वोल्टेजेस को देखने के लिए हम कैथोड रे ऑसिलोस्कोप लगाते हैं। अब स्टूडेंट सवाल ये आप लोगों का आएगा कि मैम हमें यूनिट फाइंड करना नहीं आते, तो मैं आप लोगों को एक यूनिट फाइंड करना सिखा दूंगी। अब देखिए अगर हम प्रेशर की बात करें, आप बोलोगे वीडियो में आए लेकिन ये चीज हमें मैम ने नहीं सिखाई। अब देखिए प्रेशर का यूनिट क्या होता है? पास्कल होता है ना स्टूडेंट? मैं गलत तो नहीं बता रही, बिल्कुल सही बता रही हूँ। अब पास्कल होता है, तो पास्कल बराबर होता है फोर्स अपॉन एरिया के। तो फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन होता है। और यहाँ पर क्या आ गया? हमारा एरिया आ गया। अब इस तरीके से न्यूटन बराबर होता है किलोग्राम मीटर सेकंड स्क्वायर के, और एरिया का यूनिट क्या होता है? मीटर स्क्वायर होता है। क्लियर मैं स्टूडेंट? आई होप विजिबल हो। जब मीटर से मीटर के मतलब के कट जाएगा तो ये एक क्या बचेगा? मीटर बचेगा। अब आप लोगों की बुक में लिखा हुआ है किलोग्राम मीटर इनवर्स लिखा हुआ है, और इस तरीके से S-2 लिखा हुआ है। सो ये इसका क्या आ गया हमारे पास? यूनिट। तो हम इस तरीके से क्या कर सकते हैं? यूनिट को फाइंड कर सकते हैं। अब एक और स्टूडेंट आता है जो कि मैं आप बहुत मुश्किल लगता है मेरे स्टूडेंट्स को, आप लोगों को, वो होता है पावर। कि मैम बताएं कि पावर को कैसे फाइंड करें। अब पावर को फाइंड करने के लिए आप लोगों के पास होता है वर्क अपॉन टाइम, ये इसका फॉर्मूला होता है, यानी कि कितने वक्त में तुमने कितना काम किया। पोजीशन डिफरेंस में भी पढ़ा हुआ है। अब ये जो हमारे पास वर्क है ये बराबर है जाउल के, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? सेकंड आ जाएगा। अब ये जाउल है, ये न्यूटन मीटर है, सो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया? सेकंड आ गया। अब न्यूटन का हमें पता है स्टूडेंट, मैं कहाँ पर करवाऊँ आप लोगों को? ये ऐसे सही, ऐसे कर लेती हूँ, सही है। अब ये यहाँ पर क्या हो गया? न्यूटन मीटर सेकंड हो गया। क्लियर? अब ये हमारे पास आया था किलोग्राम, जो कि हमारे पास न्यूटन का था, किलोग्राम मीटर सेकंड का स्क्वायर था, ऐसे था। अब यहाँ पर सेकंड का स्क्वायर था, ये मीटर क्या आ जाएगा? ऐसे ही आ जाएगा यहाँ पर। सो हम यहाँ पर क्या लगा देते हैं? मीटर लगा देते हैं। उसके बाद एक हमारे पास आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय x आ जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा किलोग्राम मीटर का स्क्वायर। क्यों आया? जब mm से होंगे तो मैथ तो पढ़ी होगी, स्क्वायर बन जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा? x क्यूब आ जाएगा। जब ऊपर आएगा तो क्या हो गया? इनवर्स। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं? यूनिट्स को फाइंड कर सकते हैं। इस तरीके से यूनिट को फाइंड किए। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो फ्रेंड में भी शेयर करें कि जो भी ट्यूशन अफोर्ड नहीं कर सकते वो यहाँ से MD गेट के टेस्ट की फिजिक्स की इजीली तैयारी कर सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।